हेलो बच्चों, आज हम कुछ स्पेशल कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना सीखेंगे और उसको याद करने का ट्रिक भी सीखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम याद रखेंगे और ये किस प्रकार से निकलता है, इसको भी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसको याद करने का ट्रिक सीखिए कि कैसे हम याद करेंगे। यहाँ पे कुछ विशेष कोण हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सबका आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है, यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। केवल यदि आपको साइन का पता हो तो और सब आप लिख लेंगे। साइन का याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप 0 के नीचे 0 लिख दीजिए और साइन 30 के नीचे 1, उसके बाद 2, 3, 4। इसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसके बाद करनी ले लीजिए, सबका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4, तो 1/करनी में 2 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो करनी में 3 ऊपर हो गया और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और यहाँ पे लेंगे तो 4/4 माने 1, तो 1 मान हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं साइन 0 का मान क्या आया बेटा, 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/करनी में 2, और साइन 60 का मान करनी में 3/2, और साइन 90 का मान 1 आया। अब इसको उल्टा करके लिख लीजिए। ये 1 से इधर से चलिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, इसके बाद करनी में 3/2, फिर बीच वाला वहीं रहने दीजिए, 1/करनी में 2, 1/2 और 0। tan 0 का मान लिखने के लिए साइन 0/cos 0, तो 0/1 करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। 1/2 करनी में 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1/करनी में 3, 1/करनी में 2, 1/करनी में 2 बटा करेंगे, करनी में 2, करनी में 2 कट गया, 1 आ गया। यहाँ 2 से 2 कट गया, करनी में 3 आ गया। और 1/0 का मतलब इसको कहेंगे इनफाइनाइट, या परिभाषित नहीं है, अनंत आएगा। कॉट थीटा, कॉट 0 करेंगे तो tan थीटा का उल्टा होता है, यानी 1/tan थीटा, तो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा करेंगे तो करनी में 3, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। करनी में 3 का उल्टा करेंगे 1/करनी में 3 आएगा। और यहाँ जैसे आपने tan थीटा साइन थीटा/cos थीटा होता है, वैसे कॉट थीटा cos थीटा/साइन थीटा, यानी 0/1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से कोसेक थीटा के सेक थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का, तो 1/0 लिखेंगे तो इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा करेंगे 2, 1/करनी में 2 का उल्टा करेंगे करनी में 2, करनी में 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/करनी में 3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1। सेक थीटा किसका उल्टा है बेटा, कॉस थीटा का, तो 1 का उल्टा 1, करनी में 3/2 का उल्टा करेंगे 2/करनी में 3, 1/करनी में 2 का उल्टा करेंगे करनी में 2, और कॉस, यहाँ सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा 1/2 का उल्टा करेंगे 2, और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट। इस प्रकार से ये सभी मान आप, केवल साइन का मान यदि आपको याद है 0 से 90 तक, तो सभी मान आपको याद हो जाएंगे। साइन 0 याद रखना है, साइन 30, और लिखने का हमने तरीका भी आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा
यदि आपको निकालने की कला आ जाए या समझ आ जाए तो आप अपने आप ये वैल्यू याद रख लेंगे। जैसे 0 और 90 को समझिए। जैसे ये आपका है एक राइट एंगल है 90 डिग्री ABC, ये थीटा है। अब इस थीटा को हमको मान लीजिए 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए बेटा क्या करना होगा, कोण और छोटा करते जाओ, तो ये ऐसे हो गया, भुजा वही रहने दो। यानी ये जब छोटा करते जाओगे थीटा का मान, तो BC क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो BC जब समाप्त होगा इसका मतलब लंब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लंब 0, और AB और AC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा आधार के। तो बेटा जब लंब 0 हो जाएगा और कर्ण और आधार बराबर हो जाएगा, तो लंब आप जानते हैं साइन थीटा में क्या आता है, लंब बटा कर्ण, यानी 0 बटे कर्ण। तो 0 बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 0। और एक बात बेटा समझिए, साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण, और आप जानते हैं पाइथागोरस में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा का मान कभी भी 1 या 1 से बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि कर्ण जो है बड़ी भुजा है। यहाँ पे आप समझ गए कि अगर 0 निकालना है तो BC लंब 0 हो गया, ABAC, तो साइन थीटा बराबर होता है, या साइन 0 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 0, कर्ण का मान कुछ भी हो, मान लीजिए x, तो इसका मान 0 आ जाएगा। इसको 90 करना है। अगर इसको हम 90 करना चाहते हैं थीटा को, तो इसको और a को पास लेते जाइए, यहाँ आ गया, तो मान लीजिए ये दूरी, तो ये 60 हो गया। ऐसे धीमे धीमे एकदम करीब आ जाएगा, यानी आधार क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उस समय लंब और कर्ण क्या हो जाएगा, बराबर। यानी जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण और आधार बराबर हो जाएगा 0। तो लंब और कर्ण बराबर हो जाएंगे, इसलिए साइन 90 होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो इसलिए साइन 90 का मान क्या हो जाता है बेटा, 1। लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण बराबर हो गए, x, तो 1 आ गया। इसके अलावा बेटा 3-4 और है, 30, 45, 60। 30 और 60 का मान एक ही से निकलेगा। 45 डिग्री का मान आपको निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। 45 डिग्री के लिए आप एक राइट एंगल सोचिए जिसकी दोनों भुजाएं अपने आप समान हो जाएंगी। अगर ये कोण 90 है और यदि आप 45 डिग्री ये बना देंगे तो दूसरा कोण भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और आप जानते हैं कि अगर कोण बराबर होते हैं तो उनके भुजाओं भी बराबर होती हैं, यानी समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। तो अगर ये x है तो ये भी x। तो आप चाहें तो कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण निकालेंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 2x, यानी 2x स्क्वायर। तो AC का मान आ जाएगा x करनी में 2। अब यहाँ से आप चाहे तो साइन 45 का मान लिख सकते हैं, कास 45, कोई भी लिख सकते हैं। जब तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो साइन 45 लिखना हुआ, तो लंब बटा कर्ण, तो x कट गया, 1 बटा करनी में 2 आ गया। आपको मान लीजिए काट 45 tan 45 लिखना है, तो लंब बटा आधा, तो x बटे x, तो 1 आ गया। तो इस प्रकार से आप इस त्रिभुज की सहायता से जो 45 डिग्री का मान रखा गया है इसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखने भी आना चाहिए, क्योंकि आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको तुरंत लगाना आना चाहिए। इसके अलावा 30 डिग्री और 60 डिग्री को देखिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आप एक समबाहु त्रिभुज सोचिए। या ये जो त्रिभुज है उसी का मिरर इमेज सोचिए। तो ये कोण अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यक्स और ये यक्स पूरा है, और ये जो यहाँ से आप लंब डाल देंगे ये 90 डिग्री, तो ये x/2 हो जाएगा। तो ABC में AB का मान आपका हो गया x/2। तो आप BC का मान निकाल सकते हो पाइथागोरस से,
BC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मान x स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर बाई 4 BC स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा बेटा x करनी में 3/2, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो इस BC का मान आ गया x करनी में 3/2। अब आपको AB का मान मालूम हो गया। अभी इधर अलग से ले लीजिए ऐसे, ये 60 डिग्री है, ये x/2 है, इसका मान है x करनी में 3/2 और यहाँ x है, तो ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 30। तो इस साइन 60 के लिए जब लिखेंगे तो x करनी में 3/2 बटे x, तो करनी में 3/2 आ जाएगा। अगर साइन 30 लिखना हो तो ये इस 30 के लिए लिखोगे तो साइन 30 लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब 30 के लिए, तो x/2 बटा x, तो 1/2 आ गया। इस प्रकार से आप 30 और 60 का मान समबाहु त्रिभुज की सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं बेटा, जब आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे 3 तरह के सवाल होंगे। एक सवाल जो होता है सीधा सीधा होगा कि जैसे दे दिया साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 बराबर 1, तो आप क्या करेंगे, इस स्पेशल कोण का मान आपको मालूम है 30 का है कि 1/2 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोण है, और इधर आपके आंकिक मान है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे और यदि वह 1 के बराबर हो गया तो सिद्ध हो गया। अब दोनों तरफ जब कोण है तो दोनों तरफ आपको वैल्यू रखना होगा और देखना होगा उनके आंकिक मान समान है। ये दूसरे टाइप का है प्रश्न। तीसरे टाइप का प्रश्न जो है, जैसे tan a प्लस बी करनी में 3, tan a माइनस बी 1, तो a और b के मान, तो tan a प्लस बी करनी में 3 किसका होता है, आप यहाँ देखिए, करनी में 3 मान होता है 60 डिग्री, तो a प्लस बी का मान हो गया, ये करनी में 3 जो लिखा गया है यहाँ tan a प्लस बी, तो यानी ये tan 60 हो गया, तो यानी a प्लस बी का मान आ गया 60 डिग्री, और a माइनस बी एक मान, tan का एक मान देख रहे हैं 45 डिग्री का है, तो a माइनस बी क्या हो गया 45 डिग्री। आप यहाँ लिख देंगे tan a माइनस बी 1 बराबर tan 45, तो a माइनस बी 45। तो अब इसको हल कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो 2a बराबर हो गया, ये कट जाएगा 60 और 40 105, तो a का मान 105/2, और किसी में b की इस a का मान रख देंगे तो आपको b का मान मालूम हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। थैंक यू। आगे और आपको इसकी सहायता से अन्य एलाइड एंगल का आपको हम फार्मूला बताएंगे। धन्यवाद बेटा।